ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಹದ ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅನಾಚಾರ, ಅನೀತಿ, ಅಧರ್ಮ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ತಾಂಡವಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು, ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣುಗಳು ಈ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂತಕವನ್ನ ಅರಸುವೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಇದೇಕೋ ಮರುಳ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂಬೇನು, ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು, ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬುದು ವಚನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದ ಪರುಷ, ನಂಬು ನಂಬು ನಂಬು, ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ. इस वचन में हिंदी में ट्रांसलेशन करने का प्रयास करूंगा। 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी, राजाओं का जमाना था जब उन्होंने कर्नाटक स्टेट के अंदर बिज्जल राज्य के दरबार में प्रधानमंत्री का काम किया है। उस टाइम का जो बुरा हालत देखकर ये पूरे इंसान की जो दिमाग में जो खुद का स्वार्थ और दूसरों का बुरा सोचने वाले ऐसे लोगों का चाल चलन देखकर उन्होंने अनुभव मंटप स्थापना किए। उस अनुभव मंटप में जो नीचे गिरा हुआ लोग, दबाया गया लोग, मेहनत करके कमाने वाले लोग, मतलब उत्पादक लोग, उनको कचरा के समान देखते थे उस जमाने में। वो किताब में मिलता है, इतिहास में। यह सारा देखकर महात्मा बसवण्णा जी को एक परिस्थिति को देखकर दुख होता था।
उसीलिए उन्होंने ये इस सारे प्रॉब्लम का एक ही एक जरूरत है, अनुभव मंडप। उस अनुभव मंडप में जानवर रखने वाले तुरगाई रामण्णा, खेती का काम करने वाले वक्कलिगा मुद्दण्णा, घड़ा बनाने वाले कुंभार गुंडैया, टोकरियां बनाने वाले मेदार केतैया, शरणों का कपड़ा धोने वाले मडिवाड़ माची देव, डोनी चलाने वाले अंबिगर चौड़ैया, झाड़ू मारने वाले सत्यक्का, ऐसे हर एक अलग 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 काम करने वालों को, मेहनत करने वालों को, सबको अनुभव मंडप में उन्होंने स्वागत किया। इस बसवा कल्याण के अंदर जो अनुभव मंडप का अंदर जो विचार चलते थे, वो ये गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, कश्मीर तक प्रचार गया। वहाँ के कश्मीर का राजा, उनका राज का सोने का कुर्सी, सोने का थाली में खाना खाते थे। कहते उन्होंने बसवण्णा जी का ये विचार सुनकर उनका जोरू मरद दोनों, महादेव और महादेवी, वो भोपाल आड़नम, उन्होंने बसवा कल्याण में आकर झाड़ों का लकड़ी, सूखा लकड़ी, कच्चा लकड़ी नहीं, सूखा लकड़ी तोड़कर लाके अनुभव मंडप के द्वासव में देकर उन्होंने सबके साथ प्रसाद ले। सो इतिहास है, वो मोड़केरा में उनका गवी है। और अफगानिस्तान से जो मुस्लिम व्यक्ति थे, नाम से मुस्लिम लेकिन विचार से अच्छा सोच वाला, उन्होंने भी बसवण्णा जी का प्रचार वहाँ तक गए और वहाँ से सुनकर उन्होंने अनुभव मंडप बसवा कल्याण को आए। आकर उन्होंने अनुभव मंडप के अंदर जो चर्चा चलते थे, दुनिया का सभी इंसान, जानवर या प्रकृति में जितने भी जीव राशि है ना, वो सबके भलाई के वास्ते सोचने का जो बात है, सुन सुनकर उन्होंने भी, जो मुस्लिम थे, उन्होंने सूफी संत, उन्होंने लिंगायत बन गया। उनका नाम मरुड़ शंकर देव, इस किताब में उनका वचना है। इस किताब में उन्होंने पिशाने पर विभूति, छाती पे इष्टलिंग रुद्राक्ष बांध लेकर उन्होंने इस शरीर ही मंदिर है समझ लिया, काश्मीर का राजा समझ लिया। ये पूरे 770 लोग, सब मेहनत करने वाले, और आज के जो मेहनत के जो भी आता है उसका कमाई वो दासों में देते थे। वो लोग कल के लिए एक नया पैसा भी, अनाज कुछ भी नहीं रख लिए। इसीलिए महात्मा बसवण्णा जी और एक वचन में बोलते हैं, ಹೊನ್ನಿನೊಳಗೊಂದು ಹೊರೆ, ಅನ್ನದ ಒಳಗೊಂದು ಅಗಳ, ವಸ್ತ್ರದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎಳೆ, ಇಂದಿಗೆ ನಾಳಿಗೆ ಎನಗೆ ಬೇಕೆಂದೇನಾದರೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾತನ ರಾಣಿ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಿಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರಿಯನಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देव। ये कन्नड़ में का जो वचन क्या बोलते हैं, आजकल जवारी दाल जो भी घर को लगता है ज़्यादा लाकर रख लेते हम सब, लेकिन शरणों ने एक दाना भी कल के लिए नहीं रखा। जो मिलता है वो सब लोग बांट के खाए। सो इतिहास है। नया कपड़ा तो दूर, उसका नया कपड़ा के अंदर एक धागा भी कल के लिए नहीं रखा, क्योंकि कपड़ा लेके सिलाते थे उस जमाने में। और ಹೊನ್ನಿನೊಳಗೊಂದು ಹೊರೆ, ಅನ್ನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಗಳ, ವಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಳೆ। तो सोना, चांदी, धन, दौलत, कल के लिए एक पैसा भी नहीं रख लिया हमारा महात्मा बसवण्णा जी। वैसा प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर मिलते हैं क्या? अब ये सब क्यों बोल रहे बोले तो मैं, हमारा कर्नाटक के विधानसभा में कोई चुनाव हो गए, कहते मैं टीवी में मोबाइल में आ रहे, वो जीतने वाला जीत गए, उसका नाम से जयकार करे। तो कास्टिज्म के वास्ते वो जयकार बोल रहा है, एक उनका प्रचार हो रहा है। ये कौन लोग हैं? बार बार झगड़ा लगा। एक तो देशभक्त बोलते हैं, और सारे देश के अंदर, मैं अभी परसों ऊटी को गया था टूर में, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर गांव में अलग ही 6 झंडे, तिरंगा झंडा कहाँ पर भी नहीं दिख रहा।
मतलब देशभक्त वाले ऐसा काम कर सकते क्या? बोलो कोई तो। क्या चल रहा है इस देश के अंदर? क्या सब लोग पागल ही दिख रहे क्या? हाँ, अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भारत देश के जो भी राजकारणी लोग हैं, उन्होंने पिछले राजकारणी जो लोग थे वैसा ये लोग नहीं रहा। अगर 100 में से एक आदमी रहा तो उनको भी टेंशन देने का काम कर रहा है। अभी कुछ साल पहले ऐसे बहुत सारे वचन हैं। आलम प्रभु जी 2,80,00,000 वचन लिखे, और कितने 770 शरणों में और कितने लोग वचन नहीं लिखे होंगे। तो 12वीं शताब्दी में ऐसा अच्छा विचार को, वचनों को जलाया कौन, शरणों का हत्या कौन किया? हाँ, अब सब लोगों को मालूम हो रहा है ये पाप का घड़ा ज़्यादा अभी भरने को थोड़ा कम पड़ा होगा। एक न दिन सृष्टि का मालिक चुप नहीं है, उन्होंने एक न एक दिन सच्चाई को सच्चाई होता, झूठ को झूठ हो जाता। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं। मैं तो रोज़ ऐसा वचन क्यों बोलता हूँ बोले तो, हम भी अच्छा रहना, हमारा पड़ोस वाला अच्छा रहना, हमारे गांव के लोग अच्छा रहना, हमारा देश के लोग सब लोग मिलजुल कर रहना। अगर रोज़ झगड़ा करते बैठेंगे तो क्या? अभी कितने लोगों को अभी रोज़गार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे सब बच्चे घर में बैठे, बहुत परेशान है दुनिया के लोग। गांव के रास्ते अच्छे नहीं, स्कूल बिल्डिंग अच्छे नहीं, गांव में हॉस्पिटल नहीं, बहुत सारे काम हैं। ये काम कोने में फेंक कर फालतू बातों के किरकिरी बहुत देखने को मिल रहा है। हमको तो देख देख कर बस हो गए। तो मैं इतना ही विनंती करता हूँ, अभी कुछ साल पहले जो विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंटप के महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंटप, प्रजाप्रभुत्व का जो विचार बोलते ना, प्रजाप्रभुत्व, वो विचार एक अच्छा धर्म है, सबको लेकर चले सोए, समानता है, प्राणी पक्षियों के ऊपर दया करे सोए। वो हमारा कर्नाटक स्टेट का सन्मान्य श्री जब का मुख्यमंत्री थे, अभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री है। इन्होंने एक समिति बनाया। ये 770 1,96,000 शरणों का इतिहास उन्होंने चुप नहीं मिला, ये त्याग बलिदान हो गए। ये सब समिति वाले ये करेक्ट है, जैसे कि सूरज और चांद जितना सही है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। तो इतना अच्छा एक फिलॉसफी, एक तत्व सभी लोगों को लेकर चलने का उन्होंने मान्यता क्यों नहीं दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्यों नहीं दिया? आप देश के अंदर के पूरे अच्छे विचार वाले पूछना चाहिए। और बसवण्णा का नाम लेते बराबर, और उनका विचार का उल्टा पलटा आचरण में करते। हाँ, क्या पूरे देश के अंदर पूरे पागल दिख रहा क्या? कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो इलेक्शन वो बात अलग है, लेकिन इलेक्शन आए बोल के झगड़ा लगाना, एक दूसरे के ऊपर बेफुजूल टीका लगाना, झूठ को सही करना, सही को झूठ करना, ये आत्मवंचक होते हैं। अंदर एक है ना मालिक देखने वाला, बहुत होशियार है अंदर का मालिक, ये सोचो पहले। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, कोई भी राजकारणी रहने, कोई भी पार्टी के रहने, अभी श्री सिद्धारामैया अब के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया? इस देश के अंदर जो भी ऐसा चल रहा ना, इसको इंसानियत के जिंदगी करने के वास्ते अभी महात्मा बसवण्णा जी को कर्नाटका सांस्कृतिक नायक बोल के घोषित किया। वो चुनाव रहने कुछ भी रहने, लेकिन जो महापुरुष, जो महात्मा लोग है, उन लोगों को मान्यता जो दिया ना, वो चुनाव का वास्ते दिया बोल के समझो या कुछ भी समझो, लेकिन पीछे का लोग क्यों नहीं दिए? बताओ, पीछे का लोग क्यों नहीं दिए? बसवण्णा को हर गांव में मंदिर बनाकर बैल बना के बिठाया ना, क्या ऐसा वचन बैल लिखता क्या? मेरा एक क्वेश्चन है। हम भी पहले नहीं पढ़े थे, 25 साल पहले हम भी अंधश्रद्धा मूढ़ आचरण के लोग थे। अभी पढ़ने के बाद में बहुत सरल जीवन दिख रहा। तो मेरा आशा इतना है, जो ये सरल है वो पूरे देश के लोगों को पहुंचना चाहिए, और सब लोग मिलजुल कर जीने के वास्ते आता है। इसलिए जो
भी राजकारणी लोग हैं, महापुरुषों को, महात्माओं का विचार को उन्हें मान्यता देना और अंधश्रद्धा, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು और हजारों कास्टिज्म का करने का, हजारों भगवान का ये स्वरूप दिखाने का, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। और हर इंसान का शरीर ही मंदिर है, हर इंसान का शरीर ही मंदिर है और इस मंदिर में सृष्टि का मालिक है, ये किताब कहता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए देश के अंदर इंसान सभी का मंदिर एक ही है, ऐसा अक्का महादेवी कहता है और एक वचन में, सबका मंदिर एक है। खाली भारत एक नहीं, इडी विश्व भी, इडी जगत ही एक मंदिर है। सवेरे एक सूरज, रात को एक चांद, हवा सबको एक, जमीन सबको एक, सबको खाना जमीन पे उगलने वाला एक ही मालिक है। ऐसा वचनों में मिलता है। ऐसा वचन पढ़ो और आचरण में लाओ और दूसरों को प्रचार करो। जब सब खुशी से सब लोग मिलकर जीने को आता है। इतना मैं बोलते हुए आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता है बोलते हैं ना, उन सभी के घरों को पहुंचाने का अगर काम किए, यही बहुत बड़ा भगवान का पूजा होता है। इतना बोलते हुए मैं लास्ट में मेरा भारत के पूरे वासियों को, मेरा भाई बहन बंधु भाई, पूरे माँ बाप बुजुर्गों सबको मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।